थोड़ा बड़े हो रहे हैं तो खेलने के लिए सखाओं के संग में जाते हैं। मैया समझाते हैं, लाला खेलने के लिए मत जाओ दूर, नहीं तो किसी की गैया मारेगी, बाद में रोते हुए आओगे। मैया समझा रहे हैं, हाँ दूर खेलने मत जाओ लाले, दूर खेलने मत जाओ लाल, दूर खेलने मत जाओ लाले, दूर खेलने मत जाओ लाल, मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया, गैया रे गैया कहने लगे मोरे, मैया मैया कहने लगे मोरे, मैया 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 रे बाबा बाबा कहने लगे मोरे, मैया मैया। रानी का महल बहुत बड़ा है, 84-85 चौक का है। उसमें सब मड़ियों के खंभे लगे हैं और उन खंभे में भगवान अपना जब प्रतिबिंब देखते हैं तो अपने को बड़ा सुंदर मानते हैं। कहते हैं अरे हम इतने सुंदर हैं, अब तो कमर पर हाथ रखते नाचने लग जाते हैं। हाँ मणि खंभना प्रतिबिंब बिलोकत, खंभने पीछे बिंब बिलोकत, मणि खंभन प्रतिबिंब बिलोकत, मणि खंभने पीछे बिंब बिलोकत, बिंब बिलोकत, बिंब बिलोकत, बिंब बिलोकत, बिंब बिलोकत, मणि खंभन प्रतिबिंब बिलोकत, मणि खंभन प्रतिबिंब बिलोकत, लचकत कुमार कन्हैया, लचकत कुमार कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कहने लगे मोहरे, मैया मैया कहने लगे मोहरे, मैया मैया कहने लगे मोहरे, मैया मैया। गोपी ग्वाल सब आ रहे हैं कन्हैया के साथ में खेलने के लिए। गोपी ग्वाल करत को कोहल, 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 घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, बधैया बधैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया 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 कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। आज भगवान बोलने लगे। इस छवि का दर्शन वृंदावन में बैठे सूरदास जी महाराज कर रहे हैं।
नेत्र नहीं है सूरदास जी के, फिर भी जब मथुरा में द्वारिकाधीश मंदिर में तानपुरा लेकर के बैठते हैं तो भगवान कैसे लगते हैं सारा वर्णन कर देते हैं। आज जैसे ये दर्शन कर ही रहे थे कि सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, सूरदास जी दर्शन कर रहे हैं, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, यहाँ छवि अनख नपैया, यहाँ छवि अनख नपैया, नपैया नपैया कहने लाग मोहन मैया मैया। सूरदास जी दर्शन करते हैं, तानपुरा लेकर के बैठते हैं मथुरा में द्वारिकाधीश मंदिर में। पुजारियों ने सोचा ये अंधे हैं, इनकी आंखें नहीं हैं, फिर भी ये सब वर्णन कर देते हैं, सब बता देते हैं। कैसे? परीक्षण करने के लिए आज भगवान को कपड़े ही नहीं पहनाए, भगवान को नंगे ही खड़े कर दिया मंदिर में। गले में केवल एक मोतियों की माला है और जैसे ही पट खुले सूरदास जी से कहा गया सूरदास जी गाइए और बताइए कि आज प्रभु कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी ने तानपुरा उठाया और भाव निमग्न होकर के गाना प्रारंभ कर दिया। आज हरि देखे नंग मनंगा, मोती माल और माह विराजत, छवि के उठत तरंगा। आज हरि देखे नंग मनंगा, आज हमारे प्रभु बड़े अद्भुत लग रहे हैं, आज नंगे ही खड़े हैं भगवान, पर जो गले में मोतियों की माला है ना ये बड़ी सुंदर लग रही है, अद्भुत लग रही है। सब हैरान हो जाते हैं कि सूरदास जी बताते कैसे हैं। सूरदास जी के भले ही नेत्र नहीं है पर वो अंतःकरण से प्रभु का दर्शन करते हैं, ऐसे हैं सूरदास जी। आज भगवान पहली बार मैया कहे, मैया ने ढोल नगाड़े पिटवा दिए, सब आए, सब नाच गा रहे हैं। कुछ दिन व्यतीत हुए, भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, माखन चोरी की लीलाओं करने लगे हैं। अच्छा, भगवान अभी माखन चुराने जाते नहीं है, फिर भी गोपियां दर्शन करने की लालसा लेकर के आती हैं उलाहना देने। गोपियां 10-15 गोपियां एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि गोपियां कहती हैं देखे बिन कान्हा जब मन ना माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। और कृष्ण पद चरण कमलों में मन को लगाना है, ये गोपियों का उलाना, ये ताना तो बहाना है। सारी गोपियां बहाना बना करके आती हैं ताकि हमें भगवान का दर्शन होगा। भगवान भी आज गाय की धूली में धूषित होकर खेल रहे हैं। गौभूत सरिताम का नृत्य वेदांत सिद्धांत, आज भगवान गाय की धूली में लौट रहे हैं, खेल रहे हैं। ये जैसे एक सखी ने देखा दौड़ कर गई और सारी सखियों को बुलाया, अरे ललिता, अरे विशाखा, चलो जिस छवि के हम दीवाने हैं, जिस छवि का दर्शन करने के लिए हम ब्रजमंडल में आए हैं, आज उसी छवि को प्रभु अपनी करुणामयी दृष्टि से दिखा रहे हैं। आज वो गाय की धूली में धूषित होकर के नृत्य कर रहे हैं। यदि दर्शन करना चाहती हो तो चलो। सारी गोपियां आ गई, दौड़ कर आई और मैया से शिकायत कर रही है, मैया तुम्हारा लाला हमारे घर में जाता है, माखन चुराता है, कोई बहाना ही नहीं मिला, इसलिए माखन चुराने के उल्लंघन दे रहे हैं। एक गोपी कहती, मैया हमारे यहाँ पर गए थे, माखन चुराया था इन्होंने, और ये चुराए कहा तो ठीक है, इन्होंने तो अपने स्तवन सखान को खिलाया, बंदरान को खिलाया और मटकियान में भी तोड़ के चले आए। बताओ ऐसा करना चाहिए? एक गोपी कहती है तो 15 उसकी तरफ देखते हैं, कन्हैया की तरफ। दूसरी बोलती है तो बाकी 15 देखने लग जाते हैं।
जितना ज्यादा उल्हना उतनी ज्यादा देर उतना ज्यादा दर्शन। गोपियां भगवान का दर्शन करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। एक गोपी कहती है, मैया आपके लाला हमारे यहाँ पर गए और हमारी बिटिया सो रही थी, हमारी बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से बांध दी। हमारी बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से बांध दी और नाक में सेक करके कान में बोलते हैं हवा। और जैसे हवा बोला, कान में सीख लगाई, नाक में सीख लगाई, वैसे उसे छींक आई और जैसे ही उसने छींका तो उसकी आधी चोटी खटिया की पटिया में ही रह गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, तो ऐसो ऐसो उधम मचावे आपके लाला। एक गोपी उलाहना दे रही है, मैया तुम्हारे लाला, मैं अपने ससुर जी को भोजन करवाने के लिए जा रही थी, तुम्हारे लाला आए और दाल रखी थी, दाल में नमक डालने को रह गया था, नमक की जगह उसमें चीनी डालकर चले गए। ऐसो ऐसो उधम मचावे लाला। एक गोपी कहती है, हमारे यहाँ पर आए थे और दूध दही जब नहीं मिला तो घर के बर्तनों को फोड़ कर चले गए और वत्सान मंचन कुचिल समय क्रोध संजात हासा, ये आते हैं और गाय के बछड़ान को खोल कर भाग जाए। मैया कहते हैं तो ठीक ही तो करें, तुम्हारे काम को कर देते हैं, बछड़ान को खोलना ही नहीं पड़े। गोपी कहती है, वत्सान मुंचन क्वचित असमय, जब बछड़ों को खोलने का समय होता ही नहीं है उस समय खोल कर चले जाते हैं। जब हम गाय दुहने के लिए जाती हैं तब ये जाते हैं और बछड़ान को खोल कर भाग जाते हैं, बछड़ा सारा दूध पी जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है। ऐसो ऐसो उधम मचावे मैया आपको लाला, हमें तो लग रहा है आपको लाला अब जवान है गए। हाँ, तो आज सारी गोपियां वो उलाहना देती हैं और एक ही बात कहती है, नंदरानी कि नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी। जबर जबर का मतलब समझ रहे हैं? जबर जबर कहते हैं हमारे ब्रज में, जबर कहते हैं मर्द को, मतलब जो जवान हो जाए लड़का उसे जबर कहते हैं। तो गोपियां कहती है, मैया तुम्हारा लाला अब जवान हो गया है। हाँ, क्या क्या उधम मचावे हैं। गोपियां एक एक करके सब गिना रही है। नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंदरानी मोरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मोरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मोरी मटकी उलट के पलट गयोरी। नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी। सारी गोपियां उलाहना दे रही है, मैया एक एक गिना रही है। मैया कहती है तो तुमसे छोटा है लाला, डांट दिया करो। गोपी कहती है, मैया नेक सॉन्ग डांट देते, ये मुस्कुराता है ना तो इसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है ना, हम कुछ कह ही ना पा रहे। मुस्कान या की लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान या की लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान या की लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान या की लगे प्यारी प्यारी। पागल भैया पे सारी ब्रज नारी, पागल भैया की सारी ब्रज नारी, पागल भैया पे सारी ब्रज नारी, पागल भैया की सारी ब्रज नारी। जाकी बंसी पे
गयोरी आकी बंसी गियला कटी गयोरी नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी नंदरानी तेरो लाला गजब भयोरी और भैया एक गोपी और बोल उठी, जब हम पानी भरने के लिए पनघट पर जाते हैं ना तो पीछे ही आ जाते हैं और कभी मटकियों को तोड़ देते हैं, कभी हमें परेशान करते हैं। पनघट पे आके करे जोरा जोरी, पनघट पे आके करी जोरा जोरी पनघट पे आके करे जोरा जोरी, पनघट पे आके करी जोरा जोरी चुपके से आके करे चीर चोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी चुपके से आके करे चीर चोरी, चुपके से आगे करे चीर चोरी हल्ला मचा तो सटक गयोरी, भैया हल्ला मचो से सटक गयोरी हल्ला मचा तो सटक गयोरी नंदरान तेरो लाला जबर भयोरी नंदरानी तेरो लाला जबर भयो रे नंदरानी तेरो लाला जबर भयो रे नंदरानी तेरो लाला जबर भयो रे मेरी मत की उलट के पलट गयो रे मेरी मत की उलट के पलट गयो रे और गोपी कह रही है, सारी गोपियां अपनी अपनी बात कर रही हैं, दो गोपी और खड़ी हैं अभी लास्ट में, वो दर्शन कर रही हैं और अब मैया से कहती हैं, घर घर में जाए के माखन चुरावे, घर घर में जाएंगे माखन चुरावे घर घर में जाए के माखन चुरावे, घर घर में जाएंगे माखन चुरावे आवे सो खावे जमी पे गिरावे, आवे सो खावे जमी पे गिरावे भैया खावे सो खावे जमी पे गिरावे, आवे सो खावे जमी पे गिरावे रोक वो हम रोक टक गयोरी भैया, रोके हथ गए सटक गयोरी भैया रोक वो हम रोक टक गयोरी भैया, रोके वो हमरो खटक गयोरी नंदरान तेरो लाला जबर भयोरी, नंदरानी तेरो लाला जग भयोरी 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 और एक गोपी भी और खड़ी है, वो भी अपनी बात कह रही है, मैया मैं तो गरीबी दुखारी के मारी, मैं तो गरीबी दुखारी की मारी मैं तो गरीबी दुखारी के मारी, मैं तो गरीबी दुखारी की मारी भैया मैं बहुत धनवान नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, और जब हमारे पास में कुछ नहीं होता है, जितना होता है उतना भी आपके लाला खराब कर देते हैं, तो क्या करेंगे हम? जो हमसे हो सकता है वो हम कर देते हैं। क्या करती है गोपी? गोपी कहती है, मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, मैं तो दुखारी गरीबी की मारी
लीलाओं को शुरू कर दिए। माखन चोरी के सुंदर सी लीलाएं की भगवान ने जब ऐसे उल्लंघनों को सुना तो भगवान कहते हैं नहीं जा रहे थे तो हम जाएंगे। अब भगवान जाते हैं माखन चुराने के लिए। एक एक गोपी के वहां एक एक दिन भगवान माखन चुराते हैं। समय नहीं है इसलिए छोटे से भाव में समझें। भगवान एक एक गोपी के यहाँ पर जाते हैं। अच्छा, भगवान ब्रजवासियों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि भगवान माखन नहीं चुराते हैं। फिर बोले माखन के बीच से खा हटा दो तो क्या रहेगा? मन। भगवान ब्रजवासियों का मन चुराते हैं, इतना प्रेम करते हैं भगवान। क्या करें, भगवान बड़ी सुंदर सी लीलाएं करते हैं। भगवान सखाओं के साथ में खेलने जाते हैं। एक बार गए ब्रह्मांड घाट पर खेल रहे थे और जैसे ही देखा तो मिट्टी खा ली भगवान ने। ब्रह्मांड घाट पर बैठ करके वहीं ब्रज रज खा ली। जैसे ही सबक सखान ने देखा कि आज लाला ने मिट्टी खाई है, स्वयं हाथ पकड़ कर ले आए और मैया के सामने आवाज दे रहे, मैया आज तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। आज मैया यशोदा घर से बाहर आई, एक हाथ में छड़ी है और दौड़ पड़ी, क्योंकि आज यदि हमने दंड नहीं दिया कान्हा को ये बिगड़ जाएगा। आज मिट्टी खाई है, कल ना जाने क्या क्या खाएगा। अच्छा, भगवान ने मिट्टी क्यों खाई बताइए? भगवान ने मिट्टी इसलिए खाई क्योंकि उस ब्रज की महिमा को जो बढ़ाना था, ब्रज रज की महिमा को भगवान ने बढ़ा दिया। भगवान कहते जब हम स्वयं आ रहे हैं तो तुम्हें पाने में क्या दिक्कत है? और रमण रे तले क्या नहीं कियो न जमुना पान। जिसने रमण रेती की धूली, वृंदावन की धूली, 84 कोस ब्रजमंडल की धूली अपने शरीर से स्पर्श नहीं की, जिसने यमुना के जल का पान नहीं किया, यमुना का जल जिसने पिया नहीं, तो ऐ मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। फिर वो ब्रज की महिमा को कभी जान ही नहीं सकता है। हमारे वृंदावन में ब्रजवासी जितने हैं सब तो लौटते रहते हैं। क्यों? ना जाने कौन से संतों के चरण यहाँ पर पड़े हो, कौन से कण में भगवान खेले हो, वो धूली हमसे स्पर्श हो जाए, हमारा कल्याण हो जाएगा। ब्रजवासी अपने को, अपने प्रभु को अपना सखा मानते हैं, मित्र मानते हैं। आज मैया ने जैसे देखा कन्हैया ने मिट्टी खाई है तो साग्रहित्वा करे कृष्णा मुपालभ्य हृदयिष्णी। मैया दौड़ी और दौड़ कर कन्हैया का हाथ पकड़ा। अब मैया पूछ रही है, लाला क्या तेरे माटी खाई है? क्या तेरे यहाँ पे दूध दही की क्या कमी पड़ गई थी जो तेरे मिट्टी खा गई? आज कन्हैया चुप खड़े हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। अब बोले भी क्या, मुंह में जो मिट्टी है। बलराम भैया और सबरे सखा वहां पर खड़े हैं। सब सखा कह रहे, मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है, हम सबन ने अपनी आंखन से देखा। अब मैया समझा रहे हैं, कन्हैया दूध दही को कब हो न नाटी, क्यों लाला तूने खाई माटी। कन्हैया क्या हमने दूध दही देने से मना किया था जो तुमने आज मिट्टी खा ली? या को देखी दया नहीं आई। मैया को आज जरा से भी दया नहीं आई। क्यों? क्योंकि सब ब्रजवासी खड़े हैं, सबरे सखा खड़े हैं और बस एक ही बात कर रहे, मैया तेरे लाला ने आज मिट्टी खाई है, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। आज मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। और जैसे ही मैया ने कन्हैया से पूछा तो भगवान
मना कर दिए। भगवान कहते मैया ये सबरे सखा झूठ बोल रहे हैं, मैया मैंने मिट्टी ना खाई। मैया कहते अच्छा वाला, कल तेने सबरी सखियान ने झूठी कर दे, आज सबरे ग्वालान ने झूठे कर दे। सत्यवादी अकेलो तू ही पैदा है, हाँ सबरे झूठे हैं, सत्य तू ही बोल रहा है। कन्हैया कहते मैया यदि मुझ पे विश्वास ना करे तो समस्सम पश्चिमे मुखम। आज भगवान कहते हैं मैया यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे मुंह में देख लीजिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। आज भगवान देखिए कॉन्फिडेंस देखिए भगवान का, मिट्टी खाई है, मिट्टी मुंह में है। और जैसे सब सखाओं ने कहा तो बोल उठे भगवान। भगवान कहते मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। समस्सम पश्चिमे मुखम यदि सत्य गिरिस्तरहि समस्या पश्चिमे मुखम। भैया यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुंह खोल के देख लीजिए ना। हाँ जो ही मैया ने कान की चाबी घुमाई सोई मुंह का ताला अपने आप खुल गया और छोटे से कन्हैया के मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन आज मैया को होने लग गया। नदी झरने तालाब वृक्ष वल्लरी लता पता जानवर पशु पक्षी तारा मंडल ब्रजमंडल 84 कोस का ब्रजमंडल वो भी मुंह में दिखाई दे रहा है। वो 85 चौक का बड़ा सा महल वो भी आज कन्हैया के मुख में दिखाई दे रहा है। और उस महल के द्वार पर मैया छड़ी दिखाते हुए कन्हैया को डांट रही हैं, आज वो भी कन्हैया के छोटे से मुख में दिखाई दे रहा है। आज कन्हैया ने छोटे से मुख में पूरे ब्रह्मांड का तारा मंडल सब कुछ आज भगवान के छोटे से मुख में मैया को दर्शन करा दिया भगवान ने। मैया अपनी आंखों को मल के देख रही है, कहीं मैं सपना तो ना देख ली। या तो गर्गाचार्य जी कह करके गए थे नारायण समो नहीं, ये नारायण के समान गुण वाला है, कहीं ये भगवान ही तो नहीं। जैसे ही ये बात मन में आई मैया भगवान को प्रणाम करने के ताई नीचे झुकी नहीं है। स्तुति करे न जाय भय माना, स्तुति करे न जाय भय माना, स्तुति करे न जाय भय माना, स्तुति करे न जाय भय माना। पिता मैं सुत कर जाना, जाना आज मैया ने जैसे ही प्रणाम करने के टाइम नीचे झुकी सोई कन्हैया ने योग माया को इशारा कर दिया। आज भगवान को पता चल गया कि मैया ने छोटे से मुख में कुछ देख लिया है। सोई भगवान ने गप से मुख बंद कर लिया और अब मैया को दोबारा दिखा रहे, मैया देखो क्या मेरे मुंह में कुछ है। मैया ने दोबारा जो ही देखा तो अब मुंह में कुछ दिखा ही नहीं, दिखे भी क्या कुछ है नहीं। भगवान ने ब्रज की महिमा को बढ़ाने के लिए, ब्रज की रज को महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ने उस रज का पान किया है, मिट्टी नहीं खाई। भगवान अनेक लीलाएं कर रहे हैं, धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। गोपियों के मन में अभिलाषा रहती है कि भगवान हमारे यहाँ पर आए, हमें आकर के प्रभु दर्शन दें। गोपियां सुबह 4 बजे उठती हैं और जाकर के यमुना के किनारे बालू की मूर्ति बनाती हैं, माता कात्यायनी का पूजन करती हैं और बस एक ही चीज मांगती हैं कि माँ कात्यायनी महामाये महायोगिनी
पुण्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी माँ का पूजन करती हैं और माँ से एक ही चीज मांगती हैं, मैया हमें बस एक ही चीज दे दो, नंद गोप को जो सुत है ना, बालक है, वो हमें हमारे पति के रूप में मिल जाए। पति किसे कहते हैं? पाति लोकम इति पति, जो सबका पालन करता है वो पति होता है। भगवान हम सबका पालन करते हैं, इसलिए हमारे सबके पति भगवान हैं। गोपियां 4 बजे जाती हैं और यमुना में स्नान करती हैं, निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं, सारे कपड़ों को उतार कर बाहर रख देती हैं। और स्नान करती हैं। जैसे ही कन्हैया को पता लगा, भगवान अगले दिन गए और सबरी गोपियान के कपड़ों को लेकर के कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए। गोपियां स्नान कर रही हैं और जैसे ही स्नान करते करते गोपी ने देखा कि बाहर कपड़े तो है ही नहीं, कहाँ गए? ध्यान से देखा तो पेड़ की डाल पर कन्हैया बैठे बंसी बजा रहे हैं। और ध्यान से देखा तो वहीं डाली पर वस्त्र भी लटक रहे हैं। आज गोपियां प्रार्थना कर रही है, कन्हैया हमें वस्त्रों को दे दो, हमसे गलती हो गई। भगवान कहते हैं वस्त्र कहाँ है? हमें तो वस्त्र किसे कहते हैं हमें पता ही ना है। मौको तो कुछ पता ही ना है कि वस्त्र काय को कहे। अब बताओ कन्हैया, ये जो लटक रहे हैं ना, ये हमारे वस्त्र हैं, कपड़े हैं। भगवान कहते हैं ये तो हमारे कदम पर फूल आया है, ये कपड़े नहीं है। हाँ, गोपियों ने बड़ा प्रयास किया, भगवान ने कपड़ों को वापस किया है। गोपियां बाहर आए, कपड़ों को धारण किया। कई लोग इस पे टिप्पणी करते हैं, महाराज संदेह करते हैं कि भगवान ने क्यों चुराए वस्त्र। उसके पीछे भी कारण था, यदि तब ना रोका होता तो अब हम कैसे रोक पाते? हाँ, चरित्रहीनता फैलती चली जाती। भगवान ने रोका कि यदि आज ये लोग निर्वस्त्र होकर के नहाएंगे तो आगे आने वाले समय में समय से नहाने लग जाएंगे, वो एक परंपरा चल जाएगी। उसे रोकने के लिए भगवान ने वस्त्रों का हरण किया, वस्त्रों को चुराया। उस समय भगवान की अवस्था भी बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 5.5 वर्ष के हैं भगवान। 5.5 वर्ष का बालक, उसके मन में क्या कोई ऐसी भावना आएगी? कोई गलत भावना उसके अंदर आ ही नहीं सकती है। भगवान ने सुंदर सा गोपियों को बताया कि आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन, फलानी जो शरद पूर्णिमा आएगी उस दिन हम आपके साथ में महारास करेंगे। इतना कह करके भगवान गए यमुना के किनारे। ताल वन में एक राक्षस रहता है, धेनुकासुर, जो गधे के रूप में है। आज भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन भगवान पहली बार गाय चराने के लिए गए, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा गोपाल। जिन्होंने गाय को चराया, गाय का पालन किया, इसलिए उनका एक नाम पड़ा गोपाल। आज भगवान गाय को चराने के लिए ताल वन में गए और जैसे ही वो धेनुकासुर आया, कंस का भेजा हुआ राक्षस है, बलराम भैया ने जैसे ही देखा आते हुए पकड़ा और आकाश में 7 बार घुमा करके जमीन पर पटक दिया, उसका उद्धार हो गया। इतने बड़े राक्षस को मारा बलराम भैया ने। भगवान ने गांव में आकर के हंसी उड़ा दी कि मैया पता है आज बलराम भैया ने गधे को मारा। बलराम जी गुस्सा हो गए। बलराम भैया कहते हैं जाओ कन्हैया, अब हम तुम्हारे साथ में खेलने भी नहीं जाएंगे। भगवान कहते हैं यही तो हम चाहते हैं, 2-4 दिन मत जाओ, कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यमुना में रहता है काली नाग, उसने पूरी यमुना को विषैला कर दिया है।
काली दह आज भी वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में काली दह नाम से मंदिर है। बड़ा सुंदर अद्भुत दृश्य है। जिस पेड़ से भगवान यमुना में कूदे थे, आज भी वो पेड़ द्वारी जो भगवान के समय पर था, द्वापर युग से आज भी वो लगा है। कभी वृंदावन जाइए, परिक्रमा कीजिए तो जरूर दर्शन करिए। वृंदावन जा रहे हैं, प्राचीन प्राचीन स्थल है, वहां जाकर के दर्शन कीजिए। हाँ, सुदामा कुटी में जाइए, देखिए संतों का अपार समूह देखने को मिलेगा। हाँ, तटिया आश्रम है वृंदावन में, आज भी वहां बिजली की आज भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि संत चाहते ही नहीं है। ये सुख के साधन यदि हमारे जीवन में आ जाएंगे तो हमारे भक्ति की भावना कम हो जाएगी। आज भी वहां जमीन है, मिट्टी है, आज भी वहां पर फर्श नहीं लगाई गई, और संत वहां पर नित्य प्रति संकीर्तन चलता ही रहता है। कभी टाइम मिले वृंदावन धाम जाने का तो सब जगह जाइए, पर तटिया आश्रम जरूर जाइए। वो वृंदावन जो भगवान के समय पर था, आज भी वो दिखता है। इसलिए जरूर जाइए, दर्शन करिए। एक संत के चरणों की सेवा जरूर करिएगा। एक संत के, ज्यादा अधिक ना हो पाए तो सेवा जरूर करिए, क्योंकि सेवा याम परमो लाभ। ये मनुष्य का तन आकर के यदि हमने सेवा नहीं कर पाए तो फिर क्या फायदा। संतों के चरणों की धूली को मस्तक से लगाओ, क्योंकि वो ब्रजवासी संत हैं, और वो ब्रजवासी संत जो नित्य प्रति प्रभु का स्मरण किया करते हैं। हम कम से कम इतना भजन नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं। जो भजन कर रहे हैं उनके चरणों को पकड़ लें, अपने आप ही हम कर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। वृत्रासुर स्तुति में वृत्रासुर ही कहता है, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्म भूय। डायरेक्ट यदि हम जाना चाहें अभी प्रधानमंत्री के पास में, तो क्या जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, रोक दिए जाएंगे। पर हाँ, उनके साथ में रहने वाले कर्मचारियों के साथ में यदि हम जाएं तो हो सकता है पहुंच जाए। ऐसे ही डायरेक्ट यदि जाने का प्रयास करेंगे परमात्मा के पास में, तो हो सकता बीच में रोक दिए जाए। क्या करें? जिसने भगवान को पकड़ रखा है उसको पकड़ लो, भगवान कल्याण करेंगे। इसलिए कभी वृंदावन जाइए तो 84 कोस ब्रजमंडल में जाकर के वहां के धूली को जरूर स्पर्श कीजिए। एक ब्रजवासी के चरणों में प्रणाम कीजिएगा और उससे कहिएगा कि हमें जूठन प्रसादी आप अपने घर की दे दीजिए। जिस दिन आपने वो जूठन प्रसादी खाई, उसी दिन समझ लीजिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सबको नहीं मिलता है, हम आपको मिल रहा है, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। हाँ, चलिए वहां नहीं जा पाते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ हमारे संत ब्राह्मण आए हैं। हाँ, वृंदावन धाम से सब पधारे हुए हैं। सबके चरणों में प्रणाम कीजिए, रोज सुबह आया कीजिए यहाँ पर। ये अवसर बार बार मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्या भरोसा है इस जिंदगी का? कल को हम रहे ना रहे ये कौन जानता है। आज लाभ मिल रहा है संतों के, ब्राह्मणों के दर्शन करने का, ब्राह्मणों की सेवा करने का, तो पीछे क्यों हटे? हाँ, सेवा कर लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। आज वृंदावन में काली दह नाम की आज भी जगह है। भगवान यमुना के किनारे गए ब्रजवासी सखाओं को लेकर के और खेल खेल रहे हैं। गेंद लेकर के गए और गेंद से खेल खेल रहे हैं। खेलते खेलते, क्योंकि भगवान जानते हैं ब्रजवासी गोपियां यहाँ आती हैं पानी भरने के लिए, सारी गाय आती है यहाँ पर पानी पीने के लिए, हम सब ब्रजवासी सखा आते हैं यहाँ पर खेलने के लिए। और यदि यमुना में ऐसे ही विषैला नाग रहा तो क्या होगा? हाँ,
यमुना में कोई स्नान करने भी नहीं आएगा। यमुना की महिमा को बढ़ाना था, इसलिए भगवान ने खेलते खेलते गेंद को यमुना जी में फेंक दिया। और अब श्री रामा की गेंद थी। श्री रामा जिद कर रहा है, कन्हैया हमें गेंद चाहिए तो वही चाहिए, मेरी मैया ने बड़े प्यार से बनाई थी मेरे लिए, अब मुझे गेंद तो वही चाहिए। भगवान क्या किया? भगवान पेड़ पर चढ़े और आज यमुना जी में गोविंद ने छलांग लगा दी, कूद पड़े यमुना जी में। और यमुना में कूदते ही सुतल लोक को गए, जहां पर आज भी राजा बलि, आज भी वहां के राजा हैं। सुतल लोक के राजा बलि हैं। वही यमुना जी में नीचे रहता है काली अनाग, वहां पर गए, काली अनाग सो रहा था। नाग पत्नियों ने देखा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बालक आया है, अगर मेरे स्वामी को पता चला तो वो तो इसे मार डालेंगे। नाग पत्नियों ने समझाया, बालक वापस चले जाओ, कौन हो तुम, यहाँ क्या करने आए हो? भगवान ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। भगवान कहते हैं, कहाँ है आपके स्वामी, कहाँ है पति, कहाँ है? और जैसे ही देखा वो विश्राम कर रहे थे, भगवान ने जाकर के अपने युगल चरण को एक बार ही प्रहार किया कि काली अनाग तिलमिला करके उठा और भगवान को अपने बंधन में बांध लिया। चारों तरफ से भगवान को बंधन में बांध लिया, अपने शरीर को फैलाने लग गया। भगवान को अपने शरीर से चारों ओर से लपेट रहा है, लपेटता जा रहा है। भगवान ने भी जब देखा कुछ नहीं हो रहा है, भगवान ने अपना शरीर फैलाना प्रारंभ कर दिया, बढ़ाने लगे अपने शरीर को। इतना विशाल काल भगवान ने अपने रूप को धारण किया और 1 मिनट में छोटे बन गए, बड़ा करके शरीर और फिर छोटे बन गए। शरीर ढीला हुआ, भगवान ने छलांग लगाई और काली अनाग के फणों पर चढ़ गए। भगवान ने बहुत उसे समझाया कि चले जाओ यहाँ से, माना ही नहीं। जब नहीं माना, भगवान ने पूंछ पकड़ी और जैसे ही इधर से उधर, उधर से इधर 1-2 ही भगवान ने प्रहार किए, मुंह से खून निकलने लगा, रक्त आ गया। अब तो क्षमा मांग रहा है, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, मेरी गलती क्या है, कम से कम गलती तो बताइए। भगवान कहते हैं, यमुना का जल दूषित हो रहा है और गोपियां यहाँ पर आती हैं पानी भरने के लिए, तुम यहाँ रहोगे तो कैसे आएंगे? जाओ यहाँ से दूर चले जाओ, रमणक द्वीप में चले जाओ।